नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल टॉपिक में। तो केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हज कोटा में वीआईपी कल्चर को खत्म करने की घोषणा की है और इसको खत्म कर दिया है। और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इस वीआईपी कल्चर को खत्म करें, जिसको डिस्क्रिशनरी कोटा बोलते थे। अब महत्वपूर्ण न्यूज यह है, किसी भी लोकतंत्र में वीआईपी कल्चर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि सभी को समान अधिकार मिलते हैं। तो वीआईपी कल्चर फिर किस बात का? हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वीआईपी कल्चर होता है, वो लाइन में नहीं लगते हैं, बल्कि सामान्य जन लाइन में लगते हैं। क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल पे हम जाते हैं तो जो वहां पे पैसे के द्वारा आदमी को नहीं देखा जाता। सबके अंदर एक ही भावना रहती है कि उसके अंदर धार्मिक भावना है। वो क्या है? एक केवल आध्यात्मिक रूप से वहां से जुड़ना चाहता है, अपनी मोह माया को सब छोड़ के जाता है। पैसा हो, धन हो, दौलत हो, बल हो। तो इसी दृष्टिकोण से हम इसको देखते हैं कि वीआईपी कल्चर, हज कोटा, बहुत सारे इंडियन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं सऊदी अरब जाते हैं, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, और उनकी धार्मिक भावनाएं रहती हैं। और इसमें भी यूपीए की सरकार के दौरान एक डिस्क्रिशनरी कोटा चालू किया गया था, जिसको हम स्पेशल एक वीआईपी कल्चर के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब कि हज कोटा के रूप में इसको देख सकते थे कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए सरकार चाहे तो उसको स्पेशल उनको भेज सकती है। अब ये पूरी घटना क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, और एक कोटा क्यों दिया जाता है? क्योंकि धार्मिक कल्चर है, क्योंकि धार्मिक स्थान है मक्का मदीना में। तो फिर मुस्लिम सभी क्यों नहीं जा सकते? कुछ स्पेशल लोग ही उस मक्का मदीना में क्यों जा सकते हैं? ऐसी क्या मतलब की बाध्यताएं हैं कि कोटा देना पड़ता है सऊदी अरब की सरकार को? तो ये हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको हम जानते हैं क्या क्या हमको करने की आवश्यकता है, और एक क्यों हम और इंडियन की सरकार कैसे हज कोटा को मैनेज करती है और कैसे काम करते हैं, कि क्या प्रोसेस रहती है हज को जाने की। ठीक है, तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में मदीना और मक्का का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, जिसको हम, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी फिजिकली और फाइनेंशियल रूप से कैपेबल है, वो मैंडेटरी कम से कम एक बार तो वहां उसके जाने का दायित्व बनता है, उसकी ड्यूटी है, उसको जाना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ठीक है, तो इस समस्या, लेकिन यहां पे जो बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग कम्युनिटी हैं, जो लोग हैं, वीआईपी कल्चर के लोग हैं, सरकार के द्वारा उस डिस्क्रिशनरी कोटे का उपयोग करके उन लोगों को पहले भेज दिया जाता है, सामान्य जन नहीं जा पाता। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की स्मृति ईरानी जी हैं, उनने घोषणा की जो जो हमारा स्पेशल कोटा है, वीआईपी कल्चर है, उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और हज कोटा जो डिस्क्रिशनरी कोटा था, उसको पिलग्रिम के लिए हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। अब से जो डिस्क्रिशनरी कोटा है वो क्या होता है? खत्म होता है, जो कि हज पॉलिसी 18-20 के अकॉर्डिंग था। अब 23 में नई पॉलिसी आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऐसा क्यों कोटा क्यों दिया जाता है। सबसे पहले इस बात को समझो कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार दुआ अल हिजाज 5 to 6 डे का एक मतलब कि वीक होता है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को वहां पे जाना होता है। काफी पवित्र ये दिन वीक माना जाता है। अब सारी कंट्री, सारे वर्ल्ड से पूरा मुस्लिम कम्युनिटी अगर सऊदी अरेबिया जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? सऊदी अरेबिया को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। उनको हाउसिंग उपलब्ध नहीं हो पाएगी, उनको फीडिंग और फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, उनको असुरक्षा महसूस होगी। और इस वजह से सऊदी अरेबिया क्या करता है कि फिक्स कोटा उनको अलॉट कर देता है, अकॉर्डिंग टू जो जिस कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की।
अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पॉपुलेशन इन ए कंट्री। और इस वजह से सऊदी अरेबिया को बहुत सारे चैलेंजों का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहुत सारी जो कंट्री हैं इसको कोटा को अधिक से अधिक लेने के लिए क्या करती हैं, डिप्लोमेसी करती हैं और लॉबी करने का प्रयास करती हैं ताकि हमको अधिक से अधिक क्या मिल सके, कोटा मिल सके। इतनी बात क्लियर आप लोगों को? इसलिए कोटा दिया जाता है क्योंकि 5 to 6 डे का दोहा अल हिजाज एक इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार लास्ट मंथ में पड़ता है और इसी दौरान पूरा मुस्लिम कम्युनिटी वहां पे जाने की कोशिश करता है और उनको लॉजिस्टिक चैलेंजेस ना हो, इस वजह से एक फिक्स कोटा दे दिया जाता है ताकि वहां पे व्यवस्थाएं बिल्कुल सही रहें। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब दूसरी बात, इस बात को समझो इंडिया कैसे मैनेज करता है। तो इंडिया ने 2023 में सऊदी अरेबिया की सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भारत को 1,75,025 इंडियन हज जो यात्री है वो वहां जा सकते हैं और अब तक का सबसे हाईएस्ट हिस्ट्री में क्या है, कोटा है भारत सरकार को। फिर क्या होता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा और हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया टू वेरियस स्टेक होल्डर। अब जो 70% जो मान लो 1,75,025 कोटा मिला, इसमें से 70% जो कोटा है वो हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा और 30% जो कोटा है प्राइवेट ऑपरेटर, जैसे बहुत सारी साइटें रहती हैं, बहुत सारे टूरिस्टर रहते हैं, बहुत सारी कंपनियां रहती हैं, उनके पास चला जाता है। अब हज कम्युनिटी क्या करती है, बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो मान लो हर कोई तो नहीं होता, तो इसके द्वारा क्या की जाती है, एक सब्सिडी दे दी जाती है ताकि वो अपनी यात्रा कर सकें। ठीक है, और प्राइवेट जो ऑपरेटर है उसमें कोई सब्सिडी नहीं रहती। अब यहीं से बात स्टार्ट होती है किसकी, डिस्क्रिशनरी कोटा की, जिसको यूपीए सरकार के दौरान चालू किया गया। उनने कहा जो 70% हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया को मिला है इसमें से हम 500 अपने लिए अलॉट कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार एक कोटा जाएगा, गवर्नमेंट चाहेगी उनको वो हज यात्रा के लिए भेज सकती है अकॉर्डिंग मुस्लिम पॉपुलेशन, और इसको स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसको ईच स्टेट में लगातार एप्लीकेंट आते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब इसमें से क्या होता है, 500 में से 200 सीट हज कमेटी इटसेल्फ रख लेती है और 300 डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं। 300 में से 100 जो सीट हैं वो प्रेसिडेंट को अलॉट हो जाती हैं, 75 प्राइम मिनिस्टर को, 75 वाइस प्रेसिडेंट को और 50 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को। तो जो 500 में से ये वाली सीट है, मतलब प्राइम प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको भेज सकते हैं 100 लोगों को, प्राइम मिनिस्टर 75 लोगों को भेज सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट 75 लोगों को भेज सकते हैं और मिनिस्ट्री 50 लोगों को भेज सकता है और हज कमेटी ऑफ इंडिया 200 लोगों को भेज सकती है। तो इसमें क्या होता है, लॉबी होती है, सरकार का जो हितैषी होगा वो चला जाएगा, तो इससे सामान्य जन नहीं जा पाएगा ना। तो इससे क्या होता है, धार्मिक भावनाओं को आहत मिलता है और धार्मिक स्थल पे भी हमको भेदभाव देखने को मिल सकता है, जनता के साथ भेदभाव हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पूरे कोटा को स्क्रैप कर दिया, मतलब कि रिवोक कर दिया कि अब से जो वीआईपी कल्चर था इसमें हज कोटा में, उसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब जो 500 सीटें गवर्नमेंट के पास रिजर्व रहती थी अब वो नहीं रहेंगी, 70% सीटें हज कम्युनिटी ऑफ इंडिया के पास रहेंगी और 30% सीटें प्राइवेट ऑपरेटर के पास रहेंगी। अब ये 500 सीटों का कोटा बिल्कुल समाप्त हो गया है। इस बात को समझा आपने? ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सरकार ने क्या ये सही किया है, और सही किया है
तो कितना सही है, और इसके पॉजिटिव नेगेटिव आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।